जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक से चल रहा है? आशा है कि आप ठीक से होंगे। देखिए, कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। एक तो हाथों को बार बार साबुन से धोएं। दूसरा, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मत जाएं, जहां पर भीड़ हो वहां कभी मत जाएं। और तीसरा, अपने नाक को हमेशा ढक कर रखें। बच्चों, ये तो रही महामारी से बचने की सावधानियाँ। अब हम एक कविता करेंगे और कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा और प्रस्तुतकर्त्री आपकी अपनी लवली शर्मा। कवि भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 सितंबर 1903 में हुआ था और मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में। बच्चों, ये कविता जो है, कवि ने अपना मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया है। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ भी जाता है खुशियाँ ही फैलाता है। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वह खुशी हो या आंखों में आया आंसू हो। कवि बहते पानी रमते योगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह कभी नहीं टिकते। वे कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते हैं। कवि सुख और दुख को एक समान समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। और कवि तो सांसारिक नहीं हैं, वे दीवाने हैं। वे संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं, इसीलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। अब बच्चों, हम कविता की पंक्तियों को देखते हैं और इनकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज जहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इसमें कठिन शब्द हैं। दीवानों, अपनी मस्ती में रहने वाले। हस्ती, हस्ती का अर्थ है अस्तित्व। मस्ती, मस्ती का अर्थ है मौज। आलम, आलम का अर्थ है दुनिया। और उल्लास, उल्लास का अर्थ है खुशी। इसका प्रसंग बच्चों इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई हैं। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार रहेगी। इसमें कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है। वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते। वे जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं। कवि जहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं वहीं चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। कवि रमता योगी है। वह मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब जगह फैल जाता है। कवि कहते हैं कि वह इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता वे कब आए और कब चले गए। दूसरा पैराग्राफ है इसका। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। जग से उनका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसका प्रसंग इस प्रकार रहेगा बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई हैं। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं
और इस काव्यांश में कवि संसार से दूर अपनी अलग राह पर चलने की बात कह रहे हैं। व्याख्या इस प्रकार रहेगी। संसार जब कवि से जानना चाहता है अब वो किस ओर जा रहे हैं, तो वह कहते हैं ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मैं चलता हूँ क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं। कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वे यहाँ रुकते हैं, वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातें सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका सुख दुख बांटते हैं तथा सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर वे नए सफ़र पर चल देते हैं। तीसरा पैरा है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भिखमंगों का अर्थ है भिखारियों, स्वच्छंद का अर्थ है आज़ाद, निशानी का अर्थ है चिन्ह, उर का अर्थ है हृदय, असफलता का अर्थ है जो सफल ना हो, भार का अर्थ है बोझ, आबाद का अर्थ है बसना, स्वयं का अर्थ है खुद। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई हैं। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इस काव्यांश में कवि प्यार की दौलत से हीन संसार को भिखारी कहते हैं और फक्कड़ होते हुए भी वे संसार पर अपना प्यार लुटाते हैं। व्याख्या। कवि के अनुसार ये संसार भिखारी है, उसके पास प्रेम नामक धन नहीं है, परंतु कवि पूरी आज़ादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं, इसीलिए वे बंधन मुक्त हैं। इतना प्रेम होते हुए भी वे एक सफल सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की दर्दनाक निशानी उनके हृदय में है और यही भार उनकी असफलता है। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और पराया नहीं है। बच्चों, वे कहते हैं वे स्वयं इन बंधनों में बंधे हैं और स्वयं वे कहते हैं कि वे इन बंधनों को तोड़कर आगे जा रहे हैं तथा इससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। धन्यवाद।